राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मेरे को रखने ही पड़ते हैं आपके आगे महाराज जी। महाराज जी मेरी शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी गलत आदतों जैसे शराब, सिगरेट, मेरे साथ मारपीट, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अन्य क्रियाएं में भी शामिल है महाराज जी। इन सबको ना सहन कर पाने की वजह से हमारा रिश्ता तलाक की कगार पर आ चुका है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर साथ निभाया लेकिन लेकिन वो योग्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। अब कैसे तुम्हें बताएं, अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो आप पति हो, आप कह रहे हो तलाक की स्थिति है, अगर तलाक होती है तो उसका भी जीवन संकटपूर्ण है और आपका भी जीवन संकटपूर्ण है। तो हमें लगता है अगर छोटे छोटे बच्चों के आचरण पवित्र कराए जाए, उनको व्यसन मुक्त किया जाए, कोई बच्चा व्यसन न करे, तो हमारा जो नवीन भारत की पीढ़ी है ये बहुत बढ़िया हो जाए। अब वो बच्ची अगर नशा ना करे, गलत आचरण ना करे, अपने पति से प्रेम करके एक सदगृहस्थी बचा सकती है कि नहीं बचा, पर वो आदत, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। देखो आपके सामने उदाहरण है, वो कह रहा है कि तलाक की कगार पर। क्या ब्याह इसलिए होता है? सदगृहस्थी बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? माना तुम दूसरा कर लोगे, तुम दूसरा कर लोगे, लेकिन आचरण अपवित्र हो रहे ना, भावनाएं अपवित्र हो रही ना। अब इन बातों को कैसे समझे? हमारा भारत देश है, इसमें एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया, जैसा बच्चा कह रहा है, आजीवन निर्वाह करना, पर दोनों उसकी योग्यता को समझें, पाणी ग्रहण की महिमा को समझें। जैसे माना आज हम वर का वर्ण कर रहे हैं, आज हम किसी लड़की का वर्ण कर रहे हैं, अब हम दोनों गलत नहीं करेंगे, अब दोनों मिलकर हम चलेंगे और अपनी गृहस्थी को बसाएंगे। ऐसे विचार कर लो। चाहिए कि बाल्यावस्था से जब तक ब्याह ना हो तब तक हम कोई गलत आचरण ना करें, चाहिए ब्रह्मचर्य से रहें, धर्म से रहें, कोई नशा न करें, कोई गंदी बात न करें, और जब पति प्राप्त हो जाए तो बात अलग है। अब पहले ही सब आचरण अगर हम बिगाड़ लेंगे तो यही बात आएगी जैसे बच्चा बोल रहा है कि अब क्या करें, उनको शराब पीना है, उनको सिगरेट पीना है, उनको पर पुरुष की तरफ देखना है, तो हम कैसे स्वीकार करें? तो गृहस्थी चौपट हो गई ना। एक वो भी अशांत है और उनको भी अशांत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अशांत ना हो, ऐसे आचरण वाले मिल गए तो अशांति पैदा कर देंगे। ऐसे इनसे भी ज्यादा आचरण वाले हैं ना, ये क्यों? इसका कारण यही है ना, हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे विचार बिगड़ गए, हमारा चरित्रहीनता वही हमको दुख दे रही है। आप विचार करो, संत जन नहीं बोलेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनोगे तो आप सुधरोगे कैसे? जो संतों की बात है थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो आपको बढ़िया सुधार देगी अगर बात मान जाओगे। अब बच्चा भगवान का सुमिरन करो और कुसंग का त्याग करो। अगर पत्नी भी कुसंग युक्त है तो उसका त्याग कर दो, नहीं जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पक्की बात है, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जो गलत आचरणों वाला है उसे आप सुधार नहीं सकते, अपने को बचा सकते हो। अगर अपने को बचाना है तो आपको संग त्यागना ही पड़ेगा। अगर ऐसे आचरणों से युक्त हो और सुधरने की गुंजाइश ना हो तो तुम भी भैया आनंद से जियो और हमको भी आनंद से जी ले दो। उसमें ये संबंध विच्छेद ही एक दवा है। मारपीट नहीं, हिंसा नहीं, कोई झगड़ा मत करो। बच्चा हो चाहे बच्ची, दोनों को अपने आचरण सुधारने चाहिए। देखो तुम गलत रहे होगे लेकिन तुमको गलत पसंद नहीं है, हमारी बात को पकड़ना। तुम गलत रहे हो लेकिन तुम्हें गलत पत्नी मिले ये तुम्हें चाह नहीं रहेगी, तुम्हें गलत पति मिले ऐसी चाह नहीं, तो फिर तुम गलती को क्यों स्वीकार किया? तुम भी गलत छोड़ो, गलत छोड़ो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, गलती छोड़ो तो तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी और आपका परिवार बढ़िया चलेगा। तो हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर नवयुवकों को संबोधन देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप नशा छोड़िए, नशे से गलत होता है। आप व्यभिचार छोड़िए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, आप अपने पति से प्यार कीजिए, और जब तक पति पत्नी का संबंध ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहिए। अब हम क्या कहेंगे? शास्त्र और अध्यात्म जो बोलेगा वही तो हम कहेंगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का शास्त्र आदेश करते हैं। अब कौन हमारी बात को मानने के लिए तैयार? जो तैयार हैं